अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं नजीमुल हसन बाजवा। आपको हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर खुश आमदेद। नाज़रीन किराम, लंदन से बड़ी खबरें हैं, बल्कि तहलका खेज खबरें हैं। खबर आई है कि वहां पर हल्फ लिए गए हैं। खबर आई है कि वहां पर कस्में दी गई हैं कि जो गुफ्तगू यहां पर हो रही है उसको लीक नहीं करना। अब दो तरह की चीजें हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि कुरान पर शायद हल्फ लिया गया है, मतलब दो तरह की खबरें हम तक पहुंची हैं। एक तो ये है कि उस मुलाकात में कुरान पर हल्फ लिया गया है, बड़ा भाई मौजूद था छोटे भाई से और बाकी तमाम लोगों से, कि जो बात यहां पर होगी आप उसे शेयर नहीं करेंगे। और दूसरी तरह की खबर यह है, जैसे और भी सहाफती ज़राए जो है वो इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि उस पर कसम ली गई है कि आप इस मुलाकात में होने वाली बातों को लीक आउट नहीं करेंगे। तो क्या बातें हुई हैं, किन बातों को लीक आउट नहीं करना, इस बारे में आपके साथ जो है वो कुछ चीजें शेयर करूंगा। और इसके अलावा मैं आपको यह भी बताऊं कि लंदन में कुछ हंगामा खेजी और बढ़ गई है। 2 दिन मजीद क़याम बन गया है, अब वहां पर और 2 दिन रुका जाएगा। वहां पर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत कुछ और फैसले होने जा रहे हैं। यहां से हंगामी तौर पर कुछ बंदे वहां पर लंदन में मजीद पहुंच रहे हैं, जैसे कि शाहिद खाकान जैसी लोग, खाकान अब्बास जैसी, शाहिद खाकान अब्बासी जैसे लोग जो हैं वो यहां से वहां पे पहुंच रहे हैं। तो जो सिचुएशन है वो अब बहुत गड़बड़ होती हुई नजर आ रही है। मैं आपको बताऊं तो वहां पर पक क्या रहा है, कौन सी खिचड़ी पक रही है जिसकी जो है ना वो भिनक बार नहीं लगने देनी, इस बारे बात करेंगे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन के अंदर भी आज बड़ी अहम तरीन समाअत हुई है पंजाब असेंबली के मुनहरिफ अरकान के बारे में। वहां पर क्या बातचीत हुई इस बारे में मैंने आपको बताना है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, देखें वजह क्या है, क्या डिस्कस नहीं करना, छुपाया क्या जा रहा है, इसके बारे में अनीक नाजी ने भी कुछ कहा था, वो मैं आपके साथ दोबारा शेयर करना चाहता हूं, जिसकी मैंने तरदीद की थी। लेकिन अनीक नाजी की खबर चूंकि बहुत डिस्कस हुई, अनीक नाजी ने ये कहा था, जो कि नज़ीर नाजी का बेटा है, जो कि नवाज शरीफ का माउथ पीस है, जो कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का माउथ पीस है, उन्होंने ये कहा था कि जब DGISI अमेरिका जा रहे थे तो वो रास्ते में उनका रीफ्यूलिंग के लिए उनका जहाज़ लंदन में रुका था, तो यहाँ पर उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात की। ये कहा गया, उन्होंने कहा जी इसकी तरदीद कर रही है नून लीग। और मैंने भी कहा था कि जो अनीक नाजी है वो इस तरह की खबरें ऊट पटांग देते हैं, लेकिन बाद में बहुत सारे लोग कह रहे थे कि ऐसा हो भी सकता है, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अनीक नाजी से मुझे ये लगता है कि नून लीग ने ये खबर दिलवाई है, जानबूझकर दिलवाई है, ये बताने के लिए कि हम कितने तगड़े हैं। एक बात। दूसरा मैं आपको बताऊं तो इस वक्त ये तमाम जो जितने लोग वहां पे मौजूद हैं, ये जो वहां पर डिस्कशन हो रही है, इसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी छुपाया जा रहा है, क्योंकि वो हलीफ गवर्नमेंट में होने की वजह से इन्हें यह डर था कि अगर हम जूम पर या कोई और सोर्स इस्तेमाल करके वहां पर खबरें जो है या मीटिंग करते हैं तो ये खबर लीक हो जाएगी। इसलिए ये चीजें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी छुपा रहे हैं। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कौन सी चीजें छुपा रहे हैं, वो 2 चीजें हैं, मतलब 2 चीजें तो मस्ट हैं। एक तो अर्ली इलेक्शन, दूसरा नया चीफ कौन। अब नए चीफ के ऊपर पीपल्स पार्टी का दिल ये है कि हमसे राय लिए बगैर, और ऐसा होना भी चाहिए, देखें उनके हलीफ जमात है, लेकिन ये अंदर खाने कुछ और भी पका रहे हैं, ये अंदर खाने कुछ और भी डिस्कशंस कर रहे हैं। इसलिए ये पीपल्स पार्टी, और मैं आपको बताऊं तो अर्ली इलेक्शंस के लिए जो नून लीग के अंदर से एक प्रेशर बना हुआ है, नून लीग की क़यादत उसे उस प्रेशर के सामने रेजिस्ट नहीं कर पा रही है। इसलिए अंदर खाने बड़ी लड़ाइयां हो रही हैं। वहां पर जो तस्वीरें लीक हुई, मतलब लीक नहीं हुई, उन्होंने बजाते खुद शाया की, उन तस्वीरों में भी देखा जा सकता है कि इनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बहुत ही ज्यादा ऐसे जैसे परेशान कुन है। अब मैं आपके सामने कुछ और चीजें शेयर करता हूं, वहां पर क्या पका उस मीटिंग में इन 2 बातों के अलावा, अर्ली इलेक्शंस और चीफ की तैनाती के अलावा, मैं आपको बताता हूं और क्या पका है। क्योंकि हमने जब बहुत सारे लोगों से रब्ता किया तो उन्होंने ऑलरेडी कहा कि कसम ली हुई है, लेकिन कुछ हिंट्स मिले हैं। उन हिंट्स में यह भी है, हो सकता है कि जो सजेशन इमरान खान के दौर में दी जा रही थी कि चीफ की अभी से आप तैनाती का, नया चीफ कौन होगा, जानशीन का ऐलान कर दें नया चीफ, और उसके बाद आप जो है वो अर्ली इलेक्शन में चले जाएं, क्योंकि नून लीग जो है वो इस वक्त उस पूरे प्रेशर को जो है ना वो रेजिस्ट नहीं कर पा रही है अंदर से, जो मैं आपको बता रहा हूं। तो यहां पर मोहम्मद, अच्छा इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं। वो चीजें क्या हैं वो देखें, वो सारी की सारी खुलकर बाहर भी आ रही हैं। मतलब ये वहां पर क्या डिस्कस हो रहा है उसका आपको कुछ स्टेटमेंट से अंदाजा हो जाएगा। जैसे कि ये स्टेटमेंट आप देखें कि रूस से तेल लेने के क्या असरात होंगे वो देखना पड़ेगा। मुसद्दिक मलिक ये कह रहे हैं। कुछ सारी चीजें डोमेस्टिक नहीं डिस्कस हुई वहां पर, इंटरनेशनल आपकी पॉलिसी क्या चलेगी। इंडिया के अंदर ट्रेड मिनिस्टर तैनात किया आपने, फिर
एक और जगह से भी वहां पर आपको पता है कि वफ्द गया हुआ है, उस बारे में भी खबरें हैं। अब डोमेस्टिक चीजों के अलावा जो उन्होंने डिस्कशन करनी है, इसलिए तो हल्फ लिए जा रहे हैं, इसलिए तो कस्में ली जा रही हैं कि वहां पर जो है ना ये बात होगी। तो एक और चीज उन्होंने डिस्कस की कि उसका ये देखें मुसद्दिक मलिक क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं। रूस और ईरान पर पाबंदियां लग रही हैं, हम उनसे कैसे तेल ले सकते हैं, उसके क्या असरात होंगे, ये मुसद्दिक मलिक साहब फरमा रहे हैं। मुसद्दिक मलिक साहब की इस फरमान से आपको अच्छे तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि लंदन में कौमी इश्यूज के अलावा इंटरनेशनल इश्यूज के ऊपर भी पूरी लगता यह है कि उन्हें शायद जो है ना वो जो कहा गया है वो कर रहे हैं, या जिस तरह से वो अपना प्लान करना चाह रहे हैं। लेकिन इस वक्त ड्राइविंग सीट के ऊपर नवाज शरीफ बैठे हुए हैं। मैं आपको ये बता दूं, शहबाज शरीफ नहीं है, शहबाज शरीफ को सिर्फ हुक्म दिया जा रहा है और वो इसी बारे में जो है वो देख रहे हैं। अब आप ये देखें कि इसके साथ साथ हो ये रहा है कि यहां पर डॉलर रेट बहुत ऊंचा चला गया, मैशत का भट्टा बैठ गया और हमारी पूरी काबीना देखिए कुछ तो सीरियस है, कुछ तो बड़ा है कि यहां पर मतलब अंधाधुंध डॉलर बढ़ी जा रहा है, स्टॉक गिरी जा रही है, चीजें मतलब खराब हो रही है। और हमारी पूरी काबीना, वज़ीर आज़म निजी दौरे पर बाहर बैठे हैं, वहां पर आराम फरमा रहे हैं। ऐसा नहीं है, वहां पर बहुत ज्यादा जो है वो गड़बड़ाहट चल रही है और शायद कुछ ऐसी चीजें हैं जिनका हमें नहीं पता। मतलब देखें, अगर उन्हें कस्में उठा ली हैं, हल्फ ले ली हैं, तो शायद वो चीज़ें हम जर्नलिस्ट जो है ना उनके साथ भी शेयर ना करें, हम साफियों को भी ना बताएं, और हो सकता है वो बाहर ना निकलें, और हो सकता है उसके बारे चीज़ें जो है वो कुछ आइंदा आने वाले दिनों में खुलें। तो सूरत हाल बड़ी मज़ेदार, बड़ी दिलचस्प होगी है। अगली कहानी सुने जनाब। अब मैं आपके सामने कुछ और रखने जा रहा हूँ, और अब मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि आज यहाँ पाकिस्तान में, लंदन में तो माहौल मजेदार हुआ है, पाकिस्तान में माहौल बड़ा मजेदार हो चुका है, और वो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ होने वाली गुफ्तगू। आज पंजाब असेंबली के मुनहरिफ अरकान के बारे में समात हुई है, बड़ी मजेदार समात है, मैं आपके सामने रखता हूं, सुनिए। आज फैसल चौधरी जो कि फवाद चौधरी के भाई हैं, जो कि वकील हैं पीटीआई के, उन्होंने बड़े मजेदार दलाल दिए। उन्होंने कहा जी कुरान और सुन्नत में भी इस तरह की गद्दारी की इजाजत नहीं, वकील फैसल चौधरी। आइन की धज्जियां उड़ाने वाले किसी नरमी के मुस्तहिक नहीं, वकील ने यह भी कहा। पीटीआई वकील फैसल चौधरी के दलाइल आज मुकम्मल हो गए हैं। वकील फैसल चौधरी ने बैरिस्टर अली जफर के दलाइल जो है उन जैसे दलाइल अडॉप्ट किए। उन्होंने कहा जी सिर्फ दो मजीद निकात पर बात करना चाहता हूं। 1 अप्रैल को पीटीआई पार्लिमानी पार्टी का इजलास लाहौर में हुआ। अच्छा देखें गेम क्या हुई है, नून लीग और ये सारे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, और मुनहरिफ अरकान के वकील ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया है वो फिर भी पार्टी पॉलिसी से उन्होंने इनहराफ नहीं किया। उसके पीछे उनका मुकदमा ये है, उनके आर्ग्यूमेंट ये हैं, उनके दलाइल ये हैं कि पार्टी ने हमें कहा है, पार्टी ने तो कहा था कि परवेज इलाही को वोट डालना है, तो फिर तो मुनहरिफ सारे हो गए। इससे पहले पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाकर आपने डायरेक्शंस दी ही नहीं थी। अब इसके ऊपर वकील फैसल चौधरी जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील हैं, वो कह रहे हैं कि अगर आपने इनके मुताबिक फैसला दिया तो दुनिया हम पर हंसेगी, यानी कि जिन वोट्स की वजह से हमजा शहबाज वज़ीर आला बने, आप उन वोट्स को कह रहे हैं कि वो इनहराफ ही नहीं है। ये कितनी मतलब एक ऐसी सूरत हाल या ऐसी बात बन जाएगी जिससे हमें दुनिया में जो है वो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। मजीद क्या गुफ्तगू हुई इलेक्शन कमीशन के अंदर, वो भी मैं आपके सामने मजीद रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। तो जनाबे वाला उनने कहा कि जो रिकॉर्ड है वो इलेक्शन कमीशन में पेश कर दिया है। ऐसा तो स्कूल के इलेक्शन में नहीं होता जैसा वज़ीर आला के इलेक्शन में हुआ है। वज़ीर आला के इलेक्शन में जो कुछ हुआ ऐसा स्कूल के इलेक्शन में भी नहीं होता। वोट इमरान खान का, नारे नवाज शरीफ के, ऐसा काबिल कबूल नहीं। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील ने यह दलाइल दिए। उन्होंने यह भी कहा कि इलेक्शन कमीशन कानून और आइन के मुताबिक फैसला करे, और मेंबर इलेक्शन कमीशन ने भी जो है वो इस बारे में कहा जी हम आइन और कानून के मुताबिक ही फैसला करेंगे। और उन्होंने कहा कि अभी भी हम कहें कि इनहराफ नहीं हुआ तो दुनिया हम पर हंसेगी, दुनिया मजाक उड़ाएगी। कौम इस वक्त ऐसी तवक्कुआत के लिए इलेक्शन कमीशन की जानिब देख रही है। बैरिस्टर अली जफर ने कहा इलेक्शन कमीशन के पास कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरने का सुनहरी मौका है, लेकिन इलेक्शन कमीशन क्या करता है ये आगे की कहानी है। आज ये जो है ना वो दलीलें दी गई हैं और मुझे लगता है कि अब फैसला करीब है, दलाइल मुकम्मल कर लिए गए हैं फैसल चौधरी की जानिब से। तो यहाँ पर क्या होता है वो मैं आपको, वहाँ पर क्या कट्टा खुला हुआ है वो मैंने आपके साथ बताया, जो यहाँ पर कट्टा खुलेगा ये भी बताऊँगा। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।